हरे कृष्णा, राधे राधे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो आज लेके आई हूँ मैं पाइपिंग वाले सूट की कटिंग कैसे करते हैं, जो साइड में पाइपिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग को ले लिया है, 3 से 3.5 मीटर के आसपास पाइपिंग है और 2.5 मीटर के आसपास हमारा ये कपड़ा है जिसमें से हमें कुर्ती बनानी है। और सबसे पहले हम इसका नाप ले लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से, जैसे हम नाप लेते हैं, नाप के हिसाब से भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर का जो सूट है वो उन्होंने सूट दिया है, तो मैं सूट के हिसाब से इसकी फिटिंग नापूंगी। तो फिटिंग है सीने की इसकी 40 इंची और कमर है इसकी 38 इंची और हिप है 42 इंची की। तो इसके हिसाब से हमें कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में कपड़े को रख लिया है और 40 इंची पे एक लेंथ का मतलब जितनी भी हमें लेंथ रखनी है उसके हिसाब से निशान लगा लेंगे 40 इंची पर। और 1.5 इंची के आसपास हमें कपड़े को एक्स्ट्रा रखना है। अब लगाते हैं गले की कटिंग का निशान, जो हमें गला बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंची के आसपास गले की चौड़ाई रखी है और गले की चौड़ाई से बढ़ा के 2 इंची और एक्स्ट्रा रखा है, जिसमें हमारा 4.5 इंची टोटल कपड़ा ये हो गया है। यहाँ पर भी हम 4.5 इंची लगाएंगे निशान और इस तरह से ये हमें नीचे की तरफ कपड़े में पूरे में निशान लगा लेना है 4.5 इंची पर ही। तो 4.5 इंची पर हमें निशान इसलिए लगाना है क्योंकि हमें यहाँ पर एक पाइपिंग लगानी है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद निशान को सीधा करेंगे, एक दूसरे से मिलाएंगे निशान को एक लंबी लाइन खींच करके। यहाँ से लंबी लाइन खींचने के बाद अब ये हमारा कपड़ा हो गया बराबर बराबर। तो हमें इसकी कटिंग कर लेनी है सबसे पहले। कपड़े की कटिंग करने के बाद अब हमें आधे आधे इंची को कपड़े को दबाते हुए निशान लगा लेंगे। चाहे आप वैसे भी रख सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने निशान लगा करके दिखाया है। आधे आधे इंची पर और निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता लगे कि कपड़ा हमारा बराबर यहाँ तक आ रहा है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद अब इसके ऊपर रखेंगे कपड़े को। जो आधे आधे इंची का निशान लगा है उसी पर रखते हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। पहले हम निशान लगाएंगे, कटिंग करेंगे बाद में। और ये वाली लेस लगाएंगे, इस वजह से हमने इसको कटिंग कर दिया है। अब हम इस पर पहले गले की कटिंग करेंगे, सॉरी निशान लगाएंगे गले पर। जितना भी हमें गला रखना है कटिंग बाद में करेंगे क्योंकि डिजाइन बनानी है हमें। बुकरम ये निशान लगा दिए, गले हम बाद में कटिंग करेंगे। और ये शोल्डर कटिंग करेंगे 6.5 इंची। 6.5 इंची हमने लंबाई रखी है शोल्डर की और सूट के हिसाब से रखेंगे। जैसे कि हमारे 40 इंची की सीना था तो हमें 10 इंची का एक निशान लगा लेना है और 2 इंची हम रखेंगे एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। तो इस तरह से हमें निशान लगाएंगे सीने का और ऊपर से एक और 14 इंची का निशान लगाएंगे। और यहाँ से 14 इंची पर जो निशान लगाया है, अब ये हुआ हमारा कमर का निशान। तो यहाँ पर मैंने 9.5 इंची चौड़ाई रखी है कमर की और 2 इंची हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा दिया है। अब जहाँ से हमने शोल्डर के लिए निशान लगाए थे वहाँ से मैंने और ले लिया है एक और निशान 14 इंची पर। और यहाँ पर 14 इंची पर निशान लगाने के बाद हिप का निशान लगा दिया है। तो यहाँ पर हिप का निशान था मेरा 10.5 इंची और 2 इंची एक्स्ट्रा रखते हुए हमने इस तरह से गुलाई कर लेनी है। अब हमें नीचे की तरफ हमारे चाक बनेंगे तो उसका भी निशान ऐसे खींच देना है लंबा और फिर कर लेनी है इसकी कटिंग। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा हुआ फ्रंट पार्ट और इसकी कटिंग करने के बाद फिर करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे, एक तो हिप पर लगाएंगे और एक कमर वाले निशान पर लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि फिटिंग हमें कहाँ पर लगानी है। तो यहाँ से शोल्डर कटिंग करते हुए कटिंग को करेंगे कंप्लीट और गले को हम बाद में बनाएंगे सिलाई करते समय। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसे फोल्ड करके रखेंगे। अब हमें कपड़े को रखना है बैक पार्ट के हिसाब से और सिलाई
कटिंग करते समय हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो भी हमारे सूट की डिज़ाइन होती है वो ऊपर की तरफ ही सीधा ही आए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ध्यान नहीं देते हैं तो उल्टी कटिंग कर देते हैं, या फिर एक साथ कटिंग कर देते हैं तो ऐसा हो जाता है आगे की तरफ वाला पार्ट तो सही कट जाता है और पीछे वाला टेढ़ा हो जाता है, उल्टा हो जाता है मतलब कि। तो मैंने यहाँ पर सीधा रख लिया है, देख सकते हैं डिज़ाइन ऊपर की तरफ जा रही है, देखो सेम कुर्ती फ्रंट पार्ट के हिसाब से ही। तो इस तरह से हमें कपड़े को ज़रूर ध्यान से रखना है। तो यहाँ पर मैंने पहले कपड़े को रख लेना है और आधे आधे इंची कपड़े को दबाते हुए तब रखेंगे, ताकि हमारी ये आधा आधा इंची कपड़ा तो हम जो इसमें हम डोरी लगाएंगे पाइपिंग तो वो दब जाएगा। और इसकी सिलाई का वीडियो फिर दोबारा से डालूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो शायद आप देख भी ना पाते, क्योंकि सब लोग नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह से हमें रखने के बाद बहुत जल्दी से झटपट से कटिंग कर लेनी है, बराबर बराबर रखते हुए कटिंग को कंप्लीट करेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी किस तरह से हमें इसका गला बनाना है। बहुत ही सुंदर लगता है सिलने के बाद, बहुत ही अच्छा लग रहा था और पहनने के बाद तो काफ़ी और सुंदर लगा होगा। और जिनका दीदी का सूट था तो उन्होंने कहा बहुत सुंदर सिला है, और सच में ही सिलने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पर फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की हो गई है कटिंग। अब करेंगे हम बाजू कटिंग। तो बाजू के लिए थोड़ा सा कपड़ा पड़ गया कम, देख सकते हैं, क्योंकि साइड से कपड़ा निकलता है तो बहुत कम रह जाता है। फिर भी हमें इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे पूरी, क्योंकि हल्की सी हम नीचे की तरफ इसमें हल्का सा हम जॉइंट लगा देंगे तो अच्छे से बाजू निकल आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को रख लेना है और फिर से वही ध्यान रखना है कि डिज़ाइन हमारी दोनों तरफ ना रहनी चाहिए, मतलब एक तो बाजू हो जाएगी उल्टी और एक हो जाएगी सीधी। तो वही सेम हमें जैसे हमने फ्रंट पार्ट में सूट के में करी थी ध्यान से, वही हमें सेम बाजू में ध्यान देना है। तो बाजू की लेंथ नाप लेंगे। तो यहाँ पर बाजू की लेंथ थी जो सूट की थी वो 16.5-17 के आसपास। तो हमें उसी के हिसाब से कटिंग कर लेनी है कपड़े की। देख सकते हैं मैंने अलग अलग कर दिया है पार्ट को, कपड़े को अलग कर दिया और इस तरह से हमें जॉइंट लगा लेने हैं दोनों बाजू पर। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर लेके आती हूँ इसका सिलाई का